आनंद सुपर 20 क्लासेस में सभी छात्र और छात्राओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप लोग तूफान बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। हम एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं क्लास 10th का मैथ, जो कि पहला चैप्टर हम लेकर आए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें हम लोग कुछ आगे, जो कि कल हम बताए थे आप लोगों को, और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथम और प्रमेय। क्या एल्गोरिथम क्या होता है? देखिए, सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो एक प्रकार की समस्या को हल करने की विधि प्रदान करती है। यानी कि जो आपका एल्गोरिथम है, आपके पास जैसे कोई समस्या है, उसका यह क्या करता है? विधि प्रदान करता है। जैसे कि आप खाना अगर बना रहे हैं तो उसमें क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं। जैसे कि आप मान लीजिए गाजर का हलवा बना रहे हैं, उसका आपको एक विधि, ठीक है, ज्ञात होना चाहिए। जैसे आपको पहले गाजर, उसके बाद घी, चीनी, ये सब की आवश्यकता पड़ेगी ना। तो वो जो एक सिस्टम है हलवा बनाने का, ठीक है, वही एक एल्गोरिथम है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो उसका जो ये विधि प्रदान करता है, उसी को हम क्या करते हैं? कहते हैं एल्गोरिथम कहते हैं। और देखिए प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इसे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में प्रयोग करते हैं। इसे पहले से ही सिद्ध किया हुआ कथन है और इसकी सहायता से हम अन्य कथन को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे कि हम मान लीजिए कि ये हमारा एक वर्ग है, ठीक है। अगर हम कह दें कि कोई इस वर्ग की जो भुजा है ये 10 सेमी है। अगर हम कह दें ये वर्ग की भुजा ABCD, अगर हम कह दें कि एक व्यक्ति A से C तक चलकर आता है, ठीक है, तो इसका आप विस्थापन बताइए कितना होगा। इसका आप विस्थापन बताइए कि कितना होगा। विस्थापन आप जानते हैं कि प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी होती है, ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो या तो फिर आप डायरेक्ट, अगर आपको वर्ग का विकर्ण का फार्मूला पता है, ठीक है, ये पहले से सिद्ध हुआ है कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ए रूट में क्या होता है? 2 होता है। तो ए वर्ग की भुजा है और रूट में 2, ठीक है। तो ये पहले से ही सिद्ध हुआ है कि जो वर्ग का विकर्ण होता है ए रूट में 2, और इसका प्रयोग करके ये हम क्या निकालिए? विस्थापन। यही है आपका प्रमेय। क्या कि एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है और इससे एक अन्य कथन को सिद्ध करने में हम इसका प्रयोग करते हैं। ये हमारा क्या है? प्रमेय। क्या। आइए हम आगे देखते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। क्या इसका यूज काफी होगा इस चैप्टर में। पहले ही प्रश्न में आपको देखने को मिलेगा। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है? दिए गए धनात्मक पूर्णांक को a और b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a बराबर bq प्लस r, और जहां पर ये जो r का मान है क्या होगा? या तो फिर 0 के बराबर होगा या तो फिर 0 से बड़ा होगा, और b से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा r का मान। अब हम जानेंगे कि a b क्यों r है क्या। जैसे कि मान लीजिए, अगर हम भाग दे रहे हैं 25 में, अगर हम भाग दे रहे हैं 6 से, ठीक है, तो 4 बार जाएगा, 6 चौका 24, और शेषफल कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ये जो हम भाग दे रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं? भाजक कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? भागफल कहते हैं। और ये हमारा क्या है? शेषफल है। और ये हमारा क्या है? भाज्य है। तो देखिए, ये जो हमारा a है ना, ये क्या है? भाज्य है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 25 बराबर, जिससे हम भाग दिए हैं 6 गुणे भागफल कितना आया है? 4 गुणे प्लस ये रिमाइंडर जो हमारा शेषफल है 1। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो a का मान है ना, वो क्या है? a बराबर अगर हम जाने तो 25 है, और b का मान यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, b आपका कितना हो गया?
6 हो गया। और जो हमारा क्यू है कोसेंट, इसको हम बोलते हैं ये 4। क्यू कितना है? 4 है। और आर का मान हमारा कितना है? 1। ध्यान ये दीजिए कि जो आर का मान है, जो शेषफल है, वो हमेशा जिससे हम भाग देते हैं उससे हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। इसलिए हम यहाँ पर 20 से अगर हम भाग दे रहे हैं तो ये दर्शा दिए हैं कि आर का मान जो हमारा शेषफल है वो हमेशा क्या होगा? छोटा होगा, जिससे हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, उस जो शेषफल है हमेशा क्या आएगा? छोटा आएगा। जिससे हम भाग दे रहे हैं वो शेषफल जो आएगा हमेशा उससे छोटा आएगा। क्योंकि इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। देखिए, हम प्रश्नावली 1.1 लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम अभी आप लोगों को बताए हैं, उसका प्रयोग करके आपको ये जो पहला प्रश्न दिया है, दूसरा दिया है और तीसरा, इसको हम हल कराएंगे। पहले हम इदगम बेसिक से लेकर चलेंगे, छोटे छोटे प्रश्नों को पहले आसानी से हम लोग हल करेंगे, उसके बाद फिर आगे जैसे ही हम बढ़ेंगे आगे प्रश्नों की संख्याओं को हम बढ़ाएंगे। तो आइए हम पहले प्रश्न को हल करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। देखिए, हमारा ये पहला प्रश्न है, इसका हम यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके कैसे हम इसको हल करेंगे। जो बड़ा संख्या दिया है उसमें हम क्या करेंगे? छोटी संख्या से भाग देंगे। आप लोग HCF निकालना तो सीखे होंगे बचपन में ही। देखिए, 225 में हम भाग देंगे किससे? 135 से। कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, एक बार लेकर जाएंगे, हो गया 135। ठीक है, अब इसको हम घटाएंगे, यहाँ पर 0, ये 12 में से 3 गया 9 और ये हमारा कैंसिल आउट। अब देखिए, ये आ गया यहाँ पर क्या? 90 और हम क्या करेंगे? फिर भाग देंगे, ये 135 हम यहाँ पर उतारेंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, यहाँ पर हो गया, एक कितना यहाँ पर लिखेंगे? 90। अब देखिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम 5 उतारेंगे और यहाँ पर 4 रह जाएगा। हम क्या करेंगे? इस 90 को हम इधर लिखेंगे और भाग कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 45 दूना 90 और ये हमारा क्या आ गया? शेषफल 0। यानी हमारा HCF कितना आया? ये जो हमारा है ना, यही क्या है? HCF है। लेकिन इसको हम चरणबद्ध रूप में लिखेंगे। जब तक चरणबद्ध में हम नहीं लिखेंगे ये हमारा पूर्ण रूप से सवाल नहीं माना जाएगा। HCF तो हमारा हो गया 45, लेकिन देखिए हम क्या लिखेंगे यहाँ से? पहला चरण पहला में हम लिखेंगे क्या? 225 बराबर 135 गुणे 1, 135 गुणे 1 और शेषफल कितना आया है? 90। क्या कर देंगे? 90। तो दूसरे चरण में हम क्या लिखेंगे? देखिए, चरण दूसरे में हम लिखेंगे 135 में भाग दे रहे हैं 90 से, तो 135 बराबर कितना होगा? 90 गुणे 1 और शेषफल कितना बचा है? 45, तो प्लस 45 कर देंगे। देखिए, ये 135 है, 135 बराबर 90 और गुणे 1 और शेषफल कितना बचा है? 45। और तीसरा चरण हम क्या करेंगे? तीसरे चरण में तीसरा जो हमारा है, भाग किस में दे रहे हैं? 90 में। तो 90 बराबर क्या लिखेंगे? 45 गुणे 2 और प्लस शेषफल कितना है? 0। अतः HCF हमारा कितना है? 45। HCF जो हमारा आया है ना, वो 45 आया है। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग
बहुत आसानी से एकदम समझ गए होंगे, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। आइए हम इसमें का दूसरा प्रश्न लेकर चलते हैं जो कि काफी अच्छा है। वो भी आप लोग देखिए, ये हमारा दूसरा प्रश्न है। जो बड़ा वाला संख्या है क्या करेंगे हम, उसी में भाग देंगे। तो कितना है 38,220 में हम भाग देंगे किससे, 196 से। ठीक है, एक बार हम ले जाएंगे 196। ठीक है, घटा लेते हैं। ये हो गया 12, 12 में 6 गया 6, और यहाँ पर कितना हो गया 7। ये हो जाएगा इधर 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना हो जाएगा 8, और इधर हो गया कितना, ये 2, 2 में से 1 जाएगा 1। अब देखिए संख्या इधर बच रहा है। अब संख्या अगर इधर बच रहा है ना, अब इधर ये तो भाग जाएगा नहीं। ऐसा हम नहीं करेंगे कि बस ये वाला हम इधर उतार करके इसमें भाग देंगे। ऊपर अभी संख्या आपका बच रहा है। अगर संख्या नहीं बचता तो हम क्या करते हैं, इसको इधर करते हैं, भाजक बना लेते हैं, और इसमें 196 में हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। लेकिन संख्या भी ऊपर आपका बच रहा है, इधर हमने 2 उतार लिए। ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये कितनी बार जा रहा है। आप लोग बताइए कितनी बार जाएगा। लगभग आप लोग 9 बार लेकर जा सकते हैं। 9 बार अगर आप लेकर जाएंगे इसको तो कितना आएगा बताइए, लेकर जाएंगे तो आएगा ये 1764। ठीक है, इसको आप लोग घटाइए। 12 में से कितना आ जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 8, इधर ये बचा 5, ये 15 में से 6 गया 9, और इधर ये हमारा कैंसिल है। ठीक है, ये 0 हम यहाँ पर उतार लेंगे। जब तक इधर साइड वाला ये संख्या खत्म नहीं होगा हम इसको भाजक के रूप में नहीं यूज करेंगे। एक बात ध्यान दीजिएगा। अब कितनी बार आपका जाएगा, 5 बार हम ले जाएंगे। ठीक है, 5 बार में ये हमारा कट जाएगा, तो कितना जाएगा 5 बार में, 980 हो जाएगा। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, यानी कि 0 आ गया शेषफल। तो हम इसमें एक चरण ही लिखा जाएगा। एक चरण हम कैसे लिखेंगे, चरण पहला, चरण पहला हम लिखेंगे कितना, 38,220 बराबर 196 गुणे 195 और प्लस 0। ठीक है, यानी HCF आपका कितना आया, 196। HCF यहाँ पर आप लिख सकते हैं HCF 196। ठीक है, आइए हम चलते हैं इस पर का तीसरा क्वेश्चन लेकर के। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। एकदम आप लोग बेसिक से मैथ पढ़ सकते हैं, आनंद सुपर 20 क्लासेज को ज्वाइन कर। आइए हम चलते हैं प्रश्न तीसरा लेकर के। हम प्रश्न संख्या तीसरा, ये देखिए 800 कितना है 67 है, और हम 255 से इसमें भाग देंगे बड़ी संख्या में हम, यानी कि 867 भाग किसे हम देंगे 255 से। ठीक है, देखिए हम ले जाएंगे 3 बार लगभग जाएगा, तो 3 बार लेकर जाएंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 दूना 6, 1 7। ठीक है, ये हम घटा देंगे, आ जाएगा 2, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा कितना 102। अब देखिए इधर साइड में संख्या बच नहीं रहा है, इसको हम क्या बना लेंगे, भाजक बना लेंगे, और हम भाग देंगे किसमें, 255 में हम भाग देते हैं। अब देखते हैं ये कितनी बार जाएगा, 2 बार इसको हम लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 204। ठीक है, अब इसको हम घटाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा कितना 1, यहाँ पर हो जाएगा ये 5, यहाँ पर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसको हम भाजक बना लेते हैं और इसे हम भाज्य 102। अब हम कितनी बार ले जाएं, 2 बार लेकर जाते हैं, ये हमारा हो गया टोटल 0। ठीक है, हम भाग तब तक करते जाएंगे जब तक कि ये 0 ना आ जाए। तो देखिए हम चरणों को लिख लेते हैं। चरण
चरण पहला। चरण पहला हम लिखते हैं तो इसमें क्या लिखेंगे 867 बराबर 255 गुणे 3 और शेषफल कितना बच रहा है 102। चरण 2 में हम क्या लिखेंगे, चरण 2 में हम लिखेंगे कितना 255 बराबर कितना 102 गुणे 2 और शेषफल कितना बच रहा है 51। ठीक है, ऐसे ही हम चरण तीसरा लिख देते हैं। चरण 3 में हम लिखेंगे चरण तीसरा में हम क्या लिखेंगे 102 बराबर 51 गुणे 2 और शेषफल 0। HCF आपका कितना है, HCF आप यहाँ पर लिखेंगे यही है 51। ठीक है, आप लोगों को काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ऐसे ही आप लोग एल्गोरिथम का प्रयोग करके आप लोग HCF निकाल सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। आइए हम होमवर्क में आप लोगों को देते हैं एक प्रश्न, आप लोग देखिए। आप लोग ये होमवर्क दिया गया है आप लोगों को, मतलब 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात करना है आप लोगों को। 3 क्वेश्चन हम बताए हैं आप लोगों को, ये होमवर्क में दिया गया है। आप लोग कमेंट करिए कि इसका HCF कितना आया है।